आपको सावधान करना है। क्यों आपको पता है? क्योंकि कोरोना से 12 लोगों की जान चली गई है और 1200 नए केस सामने आ गए। जिस दिन भारत सरकार ने पहली एडवाइजरी जारी की थी, उस दिन से मैं आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि आपके सेहत की चिंता है, आपके सेहत की फिक्र है। इसलिए कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई है, 1200 नए केस सामने आए हैं। कहां कहां क्या क्या हुआ है, यह आपको बता देता हूं। आज शुरुआत एक बार फिर कोरोना से करनी पड़ेगी, और इसलिए करनी होगी क्योंकि देश में कोरोना से अब तक 12 मौतें हो चुकी हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से 4 लोगों की जान गई। कोरोना के एक्टिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए आज भी कार्यक्रम की शुरुआत में आपको कोरोना का अपडेट और क्या क्या सावधानी रखनी है, इस पर जानकारी दूं। देश में कोरोना ने एक बार फिर से असर दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट का फिलहाल अभी शुरुआती दौर है, लेकिन अगर आप और हम अभी से सतर्क नहीं हुए तो हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देश भर की बात करूं तो इस समय कोरोना के 1200 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में देश में 53 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सबसे ज्यादा कोविड प्रभावित राज्य कोई है तो वो केरल है। केवल केरल में ही कोरोना के 430 एक्टिव केस हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना के 325 एक्टिव केस हैं, जिसमें 316 मरीज तो सिर्फ मुंबई में ही। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां कोरोना के 104 मरीज हैं, और चौथे नंबर पर कर्नाटक है, जहां कोरोना के 100 मरीज हैं। ये तो बात ओवरऑल मामलों की हुई। अगर सिर्फ गुजरे दिन की बात करूं तो मंगलवार को महाराष्ट्र में 66, कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 5 और हरियाणा में 3 नए मामले सामने आए। वहीं अगर कोरोना से मौत की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इस बार अब तक पूरे देश में कोरोना से 12 मौत हो चुके हैं, जिसमें कि 10 मौत पिछले एक हफ्ते में हुई है। कोरोना से मौत का सबसे ताजा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां फिरोजाबाद में एक 78 साल के बुजुर्ग की कोरोना से जान चली गई। कोरोना से मौत के मामलों की बात करूं तो इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में ही हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 5 लोगों की जान गई, तो वहीं केरल और राजस्थान में 2-2 मरीजों की जान जा चुकी है, जबकि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 1 मरीज की जान गई। वहीं मध्य प्रदेश में भी पिछले महीने एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस तरह देश में अब तक कोरोना से 12 मरीजों की जान जा चुकी है। 12 मरीजों की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। ICMR ने कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में क्या क्या बताया है, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए, आपको दिखा देता हूं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के मुताबिक देश में कोविड के अब तक 4 नए वेरिएंट मिल चुके हैं, और इन वेरिएंट में JN1, NB181, LF7 और XFG शामिल हैं। ये वेरिएंट है कोरोना। ये सभी वेरिएंट ज्यादा गंभीर तो नहीं है, लेकिन फैलते बहुत तेजी से हैं। हमने कोरोना के इस वेरिएंट और उसके लक्षणों के बारे में एक्सपर्ट से बात की। इस वेरिएंट के बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, अभी तक तो जो भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो भी डाटाज अवेलेबल हैं, घातक तो नहीं है, कम्युनिकेबल ज़्यादा है, फैलता ज़्यादा है, तो घातक इतना नहीं है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जो वेरिएंट्स सिंगापुर में आए हैं वो भी ट्रांसमिसिबल बहुत हैं, बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन मैं बोलूँ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है या मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से, ऐसा नहीं है। पेशेंट को सिम्टम्स जो हैं पहले के मुकाबले माइल्ड हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं हैं। अभी भी स्टडीज़ चल रही हैं। म्यूटेशन की वजह से ऐसा हुआ है। क्या क्या सिम्टम्स हैं? हल्का सा बुखार आना, बॉडी में दर्द होना, गला खराब रहना, उल्टी आना, नौजिया सा लगना, हल्का सा बुखार रहना, और शरीर में थकान सी रहना, जो कि एक फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, वायरल के सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही सिम्टम्स हैं। कुल मिलाकर मामला ज्यादा गंभीर नहीं है, बस एहतियात बरतने की जरूरत है, और इसकी शुरुआत भी कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। ऐसे में तय किया गया है कि इस दौरे पर जो भी लोग पीएम से मिलेंगे या उनके आस-पास रहेंगे, उन सभी का कोविड टेस्ट किया जाएगा। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यह है कि कोरोना के इस वेरिएंट के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि हम सब कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। लगातार साबुन से हाथ धोएं, सर्दी जुकाम और बुखार हो तो मास्क लगाएं और अपने डॉक्टर से इलाज करवाएं। क्यों? क्योंकि कोरोना का आपने खतरनाक दौर देखा है। इस देश ने कोरोना का दंश झेला है। कोरोना में किस तरह से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था।
रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कैसे लोग तड़प रहे थे। इसलिए ऐसी भयावह स्थिति ना बने, आपको सावधान रहने की जरूरत है। और मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सचेत रखूं, सावधान रखूं, आपके सेहत की चिंता करूं। इसलिए खबर कोई डरावनी नहीं बता रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान बहुत ज्यादा रहना है। मैं आपको इसी तरह से आगाह करता रहूंगा, बताता रहूंगा, सावधानी कैसे बरतनी है ये भी समझाता और सिखाता रहूंगा।